लोग यहाँ केवल सुनने के लिए ना आए, एक है प्रवचन करना और दूसरा है प्रवचन सुनना। इसकी सार्थकता किसमें है? मैं प्रवचन करूं और आप प्रवचन सुने, या उल्टा भी आप बोले मैं सुनूं, कुछ भी, लेकिन इसकी सफलता किसमें है? क्या हम केवल सुनते चले जाएं? क्या हम केवल बोलते चले जाएं और ऐसा करते करते सफल हो जाएंगे? जैसे मैं तैरने के संबंध में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लूं और बहुत लेक्चर सुन लूं और आपके सामने आकर मैं तैरने की व्याख्या कर दूं, लेकिन कभी मैं पानी में उतर के तैरा नहीं, क्या होगा? और आपने भी नहीं कभी किया, क्या होगा? तो फिर ये जो तैरने की व्याख्या करना या तैरने के संबंध में प्रवचन सुनना, क्या यह सफल होगा? नहीं होगा, है ना? सफलता किसमें है? जो हम सुन रहे हैं वह हम अब करने लग जाएं, अर्थात वह अब हमारे वो ज्ञान का हिस्सा न रह जाए, जीवन का हिस्सा बन जाए। जैसे मैं सुना क्रोध नहीं करना चाहिए, ये मेरी जानकारी है। अब वो कैसे होगा? जब मैं सचमुच वह करने लग जाऊं, सचमुच वह करने लग जाऊं। अब ये इतने मात्र से होगा नहीं, अब क्या होगा? अब यही है तपस्या, यही है साधना, और यही हम नहीं करते हैं। कैसे तपस्या करेंगे, कैसे साधना करेंगे कि जो मैं चाहता हूं वह मैं हो जाऊं। मैं पद की बात नहीं कह रहा हूं, जैसे कोई एक पढ़ने वाला युवक कहे कि मैं कलेक्टर हो जाऊं, ठीक है, हो जाओगे, बात सही है, वो योग्यता बढ़ाओ, और उनके लिए भी वही है। अच्छा, केवल चाहने से थोड़ी हो जाएगा। अब कब होगे? जब वो कलेक्टर वाली योग्यता आ जाए, सही है ना? तो योग्यता कैसे आएगी? जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं तुम कलेक्टर हो जाओगे, अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब क्या करेगा वो? धीरे धीरे वो खूब अपने को इतना योग्य बना लेगा, इतना योग्य बना लेगा कि सचमुच वह कलेक्टर हो जाए, इतना योग्य। अब उसमें कोई ये श्राप भी दे दे, जाओ तुम कलेक्टर नहीं होगे, कभी नहीं होगे, अच्छा उसके रोकने से रुकेगा वो? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि वो अब अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया है, इतना योग्य बना लिया है कि अब वह स्वाभाविक कलेक्टर हो जाएगा। मैं क्या चाह रहा हूं? मैं शांत हो जाऊं। कैसे होगा? कैसे होगा? अब वो शांति की जो योग्यता है, मतलब मेरे अंदर शांति विकसित हो जाए, मेरे अंदर में शांति महसूस होने लगे, तो इसका मतलब यह भी है कि अभी तक यदि नहीं है तो इसका मतलब है मेरे में योग्यता नहीं है, तभी तो नहीं है, सही है ना? जैसे आप ये चाहते हैं कि मेरे आंगन में एक फूल खिले, मेरे आंगन में एक फूल खिले, वो भी गुलाब का फूल खिले, रेड रोज, सुगंधी आए, ये आप चाहते हैं। अच्छा, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? आप बाजार चले जाओ और गुलाब की टहनी इतनी बड़ी हो और उसमें गुलाब का फूल खिला हो, और वो आप खरीद के ले आओ और एक गमला रख लो, मिट्टी डाल करके उसमें उसको डाल दो,
और ताली बजाओ कि मेरे घर में गुलाब का फूल खिल गया। अच्छा क्या होगा? आपके घर नहीं खिला है, सच कहो तो, वो तो खिला बाहर था। सही है कि नहीं? अच्छा खिला भी है, हम मान भी लेते हैं। कितने मिनट तक के, कितने दिन तक के? थोड़े ही समय, शाम तक। अगले दिन तो खत्म ही होना है, उसको मुरझाना है। ये क्या है? बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। दूसरा कठिन है। आपको क्या करना होगा? आप नर्सरी जाकर के इतना नन्हा सा पौधा गुलाब का खरीद लाए। अब क्या कर रहे हैं? उसको आपने रोप दिया, पानी से सींच रहे हैं, खाद दे रहे हैं, रोशनी, धूप, सूर्य की रोशनी दिखा रहे हैं, उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। अभी फूल नहीं खिला है। अच्छा 15 दिन हो गए नहीं खिला। अच्छा महीने दिन हो गए नहीं खिला है। 2 महीने हुए नहीं खिले हैं। अच्छा आप सींचना बंद कर दो, इतने दिन हो गए नहीं खिला है कह करके। क्या होगा? आपको परिणाम दिखे बगैर उसमें पानी डालते रहना है। और फिर एक दिन ऐसा करते करते क्या होगा? छोटी सी उसमें से कोपल आएगी और फिर क्या होगा? फूल शुरू हो जाएगा। और फूल शुरू हो गया और फूल खिल गया, क्या वो फूल शाम तक मुरझा जाएगा? सही है, 1 से 2 दिन तो रहेगा। अच्छा मान लो मुरझा गया तो दूसरा तैयार हो रहा है। सही है कि नहीं? एक दूसरा शुरू हो रहा है। अच्छा वो मुरझाए, तीसरा शुरू हो रहा है। सही है। अब आप क्या कह सकते हैं? अब क्या किए आप? मेरे घर गुलाब का फूल खिला। यही आप चाहते थे, यही आप चाहते थे। आप और हम क्या चाहते हैं? मेरे जीवन में सुख और शांति का फूल खिले। तो दोनों में से कौन सा तरीका करना चाहिए? पहले वाला कि बाद वाला? क्या करते हैं? करते हैं। मैं पूछूं एक बात, बार बार पूछा हूं, बार बार पूछा हूं। क्या सुबह आपकी नींद खुलती है, फिर आप अपने घर के काम में या फिर स्नान वगैरह करने में, जो भी आप करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, कंपनी जाते हैं, काम करते हैं, लौट के घर आते हैं, फिर उसके पश्चात कुछ आप अपना खाते पीते और टीवी वगैरह देखते हैं, घर वालों से मिलते हैं और कुछ भी, रात हो जाती है, सो जाते हैं। तो जब आपकी नींद खुली और जब आप बिस्तर में सोने गए, इस बीच आप ये बताएं ऐसा कौन सा काम आपने किया है जिससे आपको शांति का अनुभव होना चाहिए? आप देख लीजिए जरा से। अच्छा ये कहो कि मैं तो बढ़िया बढ़िया भोजन करता हूं, इससे मुझे शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या होगा? मैं बहुत सारा धन कमाता हूं, इसलिए मुझे शांति का अनुभव होना चाहिए। सही है। मैं बहुत बड़े पद पर चला गया हूं, इसलिए मुझे शांति का अनुभव होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं ना, कब होगा? कब होगा वो? आपको अंदर से उस शांति की दशा में जीना होगा। आपको क्या करना है? बस अकेले बैठ करके जिस शांति को महसूस करना चाहते हो उसे आप महसूस करो, मैं शांत हूं। लेकिन कब? अच्छा कोई मेरे सामने आकर के मुझे कटु बोल रहा हो, मेरा अपमान कर रहा हो, अच्छा तब मैं शांत हूं? शांत हूं? अच्छा नहीं हूं। सही है। एक बात बताऊं मैं, जीवन की हार और जीवन की जीत, हार और जीत। हमारी हार क्या है? हमारी हार क्या है? हमारे सबसे बड़ी हार क्या है? दुखी रहना। सही है ना? सबसे बड़ी हार क्या है? दुखी रहना। सबसे बड़ी हार क्या है? अपनों के प्रति शिकायत से भरा होना। अपनों के प्रति, जो अपने हैं, गजब है। अच्छा किसके साथ जीना है? उन्हीं लोगों के साथ में। शिकायत किसकी कर रहे हैं? उन्हीं लोगों की। अच्छा हार है कि जीत है? सही है ना? अच्छा हमें ये शरीर मिला है, हाँ बहुत जगह है। मुझे ये शरीर मिला है, आप सबको अपना अपना शरीर मिला है।
अगर मैं अपने शरीर से खुश न रहूं, अच्छा तो मेरी हार है कि जीत है ये? मैं अपने ही शरीर से खुश नहीं हूं। क्यों? मेरे मन पसंद का मेरा शरीर नहीं है। मुझे जितना गोरा होना चाहिए नहीं है। अच्छा, जितना मोटा होना चाहिए नहीं है। मेरी आंखें जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ऐसा मैं सोचता रहूं। अच्छा, ये जीवन की हार है कि जीत है? अच्छा, जीवन की हार है कि जीत है? अच्छा, ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? मैं उतना सुंदर नहीं हूं। मैं उतना सुंदर नहीं हूं जितना होना चाहिए। देखो, मेरी सहेली, मेरा मित्र इतना सुंदर है, क्या बताऊं, भगवान ने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी? अच्छा, तो क्या करोगे? किराए से लाओगे? खरीद के लाओगे? अच्छा, तो करना क्या चाहिए? जो मिला उसमें खुश नहीं रहना चाहिए? खुश नहीं रहना चाहिए? अच्छा, भगवान आशीर्वाद देगा तो आप सुंदर हो जाएंगे? अच्छा, इसके लिए कौन सा आपको स्किल डेवलप करना, इस समझ ही तो चाहिए। इतनी सी बात है। आप हर समय हार रहे हैं, हार रहे हैं। अपने लिए शिकायत, अपनों के लिए शिकायत। जिन लोगों के साथ, जैसे यहां मेरे साथी लोग हैं, देखो, अब मैं अपने ही साथियों के प्रति शिकायत करूं। शिकायत दो ढंग से, एक तो बाहर करूं और दूसरा मैं अकेले बैठ करके उनके अवगुणों के बारे में सोचूं। या वो मेरे अनुसार नहीं करते, अवगुण है कि नहीं वो अलग विषय हुआ। मैं मान लिया कि वह ऐसी ऐसी गलती कर रहा है और चूंकि मेरे अनुसार नहीं इसलिए मैंने माना। अब मैं उसको फेर रहा हूं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। सही है? तो क्या मैं जीत रहा हूं कि हार रहा हूं? सही है ना? ये मैं हार रहा हूं कि नहीं हार रहा हूं? अच्छा, मुझे रहना है अपने साथियों के साथ में और उन्हीं के गुणों, उनके ही बारे में मेरे मन में शिकायत रहे तो मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? सुखी होने का, प्रसन्न होने का मैं नकल तो कर सकता हूं, लेकिन सचमुच मैं प्रसन्न नहीं रह सकता। मुझे क्या करना है? उसको निकालना है, उसको हटा देना है, अपनों के साथ खुश रहना है। कोई, जैसे मैंने भी कहा, कोई आकर के मेरा अपमान करे, कोई मुझे कटु बोले, अब मैं क्रोध करने लग जाऊं। अच्छा, क्रोध कर रहा हूं, यह मेरी जीत है कि हार है? समझ रहे हैं ना? हम क्या कर रहे हैं? हारते हैं। एक नर्स, सिस्टर एलिजाबेथ, ऑस्ट्रेलिया की नर्स सिस्टर एलिजाबेथ, हर स्थिति में वो प्रसन्न रहा करती थी। हर परिस्थिति में प्रसन्न, हर समय खुश। एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, क्या यह जन्मजात गुण है, मतलब जन्म से ही ऐसा है आपका? उन्होंने कहा, नहीं, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने एक सीख दी है जिसका मैं जीवन भर पालन करती हूं। क्या दी थी उसने? कहा कि कोई जब तुम्हें गुस्सा में ला देता है, कोई जब तुम्हें गुस्सा में ला देता है, वह तुमको हरा देता है। फिर से कह रहा हूं, अगर आपके व्यवहार से मैं गुस्से में आया, इसका मतलब आप जीत गए और मैं हार गया। मतलब मैंने इतनी काबिलियत नहीं बढ़ा ली कि आपके गुस्से को मैं सह सकूं। सही है ना? ये किसकी हार है? उसकी कि मेरी? मेरी हार है, क्योंकि जो गुस्सा है ना, किसी की क्रिया की प्रतिक्रिया है। ध्यान दो इस चीज को। किसी की क्रिया, उसका एक्शन, जिसको मैंने अभी क्या कहा, क्या है वह क्या कर रहा है? कटु बोल रहा है। वह क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है। वह मुझे गाली दे रहा है, वह मेरा नुकसान कर रहा है, वह मेरी निंदा कर रहा है। ये क्या है? वो उनकी क्रिया है, एक्शन है। अब मैं रिएक्शन, अब मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं। ये जो मेरी प्रतिक्रिया है ना, यह मैं चुनाव करता हूं।
कौन करता है चुनाव इसका? मैं चुनाव करता हूं। क्या उसकी गाली का उत्तर मुझे गाली से देना है? एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कुछ नहीं बोलना, ये भी तो एक रास्ता है। एक तीसरा रास्ता क्या है? यदि बोलना है तो धीरे और मीठे बोलना है, धीरे और मीठे बोलना है। अब मैं कौन सा रास्ता चुन रहा हूं? गाली का उत्तर गाली। अच्छा यहां तक भी ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं? उसने एक गाली दी तो मैं डबल दे दी। समझ रहे हैं ना? इतना ही नहीं है, हमारी स्थिति क्या है? क्यों? क्या मैं तुमसे कम हूं? क्या मेरे पास जबान नहीं है? एक गुरुदेव जी बढ़िया उदाहरण एक सुनाया करते थे कि एक आदमी एक संत को गाली दे रहा था, कटु बोल रहा था। और क्या बोल रहा था? बहुत कटु बोल रहा था, गाली दे रहा था। क्या मेरा मुंह किराए का आया है? किराया तो देना नहीं है, मैं जितनी गाली चाहूं दूंगा। मेरा मुंह किराए से नहीं आया है, मैं खूब गाली दूंगा। संत ने सुना और उसने क्या कहा? मेरा कान भी किराए से नहीं आया है। समझ रहे हैं ना? मेरा कान भी किराए से नहीं आया है, जितना दो मैं सुनता चला जाऊंगा। अच्छा सुनने में कैसा लग रहा है? सुनने में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? कितना बढ़िया है। वो संत कितने अच्छे हैं। अब क्या सोचना है? मैं कितना अच्छा हूं। अच्छा मैं क्या कर सकता हूं? बस यही है महत्वपूर्ण। सही है कि नहीं है? मुझे क्या करना है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ऐसा कर सकता हूं। अच्छा करने की योग्यता है कि नहीं पहले ये बताओ। ऐसा करना असंभव है। बताओ, ऐसा करना असंभव है। क्या यह काम वही कर सकता है जो घर द्वार छोड़ करके साधु हो गया है? बताओ। अच्छा क्या यह काम वही कर सकता है जिसकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है? बताओ। सही है। अच्छा क्या काम वही कर सकता है जिसका बहुत बड़ा मकान है? क्या यह काम वही कर सकता है जो बहुत पढ़ा लिखा है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? सही है कि नहीं है? इसका मतलब है आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आपके पास मकान हो या ना हो, आप शांत रह सकते हैं। आप रह सकते हैं। असली चीज ये है। मुझे क्या करना है? जब अकेले बैठूं मैं शांत हूं। अब मैंने कहा, फिर से बता रहा हूं, यदि मेरे मन में शिकायत है, यदि मेरे मन में दूसरों के अवगुणों का ख्याल है, या फिर बुरी घटनाएं जब भी कभी घटी हैं, दुर्घटना, गलत ऐसी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो अच्छी नहीं थी, मैं क्या उसी को याद करता रह जाऊं तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? अभी सुन रहे थे ना? क्या मैं अच्छा रह पाऊंगा? अच्छा तो कैसे रह पाऊंगा? समझ रहे? अब उस चीज को आपको बार बार आना है। मुझे शांत, मैं किसी को गाली दूं फिर शांत रहूं नहीं, मुझे क्या करना है? शांत। अच्छा ठीक है मैं न दूं, दूसरा दे तब। अभी बताया दूसरा दे तब क्या करना है? अब वो बड़ा मुश्किल है, मैं क्या बताऊं इस चीज को, बहुत मुश्किल है। अच्छा क्या ये सरल लग रहा है आपको? क्या ये सरल है? अच्छा करके देखना कल से। समझ रहे ना? करके देखना। सरल नहीं है, सरल नहीं है। तो क्या कठिन मान करके छोड़ दें? कठिन मान करके छोड़ दें? मैं एक बात पूछूं, शादी करना सरल है कि कठिन है? अब तो बात समझ में आएगी। सही है ना? अच्छा ये बात भी ना समझो, शादी करके निभाना सरल है कि कठिन है? सही है। अच्छा ये करते हैं कि नहीं करते हैं? कितना कठिन काम है। करते हैं कि नहीं करते हैं? इतना कठिन काम करते हैं आप। सही है। और ये काम जिससे आपका जीवन बन रहा है। क्या कोई कटु बोले, कटु न बोलो बस। और ख्याल कर लेना, क्या वो किराए का आया है मेरा कान? क्या करने किराए का आया है? बोलने दो, ठीक है?
गाली का उत्तर यदि गाली देंगे उससे आपका जीवन बनने वाला नहीं है, नहीं है। मतलब ये हो गया, क्या लग रहा है वो गाली देने वाला गलत है। अच्छा मैं भी गाली दूं तब क्या होगा? अच्छा तो मैं सही हो गया, सही हो गया? नहीं। अच्छा एक गलत उधर से, दूसरी गलत इधर से, अच्छा दो गलत मिल गया तो सही हो जाएगा? सही है? नहीं होगा, नहीं होगा। हमें क्या करना है? वो ऐसी गलती कर सकता है। क्यों कर सकता है? वो तो कभी सत्संग में नहीं जाता है, वो तो कभी संतों से जुड़ा ही नहीं है, कभी वो सग्रंथ नहीं पढ़ा है, कभी इसके बारे में उसको समझ ही नहीं हुई है, इसलिए वह ऐसी गलती कर सकता है। मैं सत्संग से जुड़ा हूं, मैं संतों से जुड़ा हूं, मेरा जो परिवार है, मेरे जो संस्कार हैं, वह मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं गाली दूं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं, मेरे माता पिता द्वारा मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं क्या कि मेरे मुंह से गाली न निकले। सही है कि नहीं? और दूसरी बात, मैंने धर्म की आराधना करने का संकल्प लिया है। आखिर हम यहां करके क्या कर रहे हैं? धर्म की आराधना ही तो करना चाहते हैं, शांति की आराधना ही तो करना चाहते हैं। हम यही तो उपासना कर रहे हैं कि मैं शांत और प्रसन्न रहूं। मैं जब भी बैठूं अकेले में तो अंदर में अशांति महसूस न करूं, उद्वेग महसूस न करूं। क्या करूं? अनुद्वेग, शांत। द्वेष, नफरत ये मेरे अंदर ना आए, घृणा मेरे अंदर ना आए। क्या आए? प्रेम आए, मैत्री आए, करुणा आए। कहां है वो? आपके भीतर है, सीधी सी बात है, भीतर ही है। आपके भीतर में प्रेम है, आपके भीतर में घृणा है, आपके भीतर में क्रोध है, आपके भीतर में क्षमा है, सब कुछ है, सब कुछ। आप जीवन में क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं उसे आप निकाल लीजिए, वो है अंदर, बस उसको निकाल लीजिए। और निकालने का काम जब आप उसका प्रयोग करते हैं, निकालना यही है। जैसे कि आपके जेब में रुपये हैं, लेकिन जब उसको निकाल कर खर्च करो, सही है कि नहीं है, तभी तो फायदा होगा। और आपको भूख बहुत लगी है, पैसे भी हैं, लेकिन अगर भूख बहुत लगी, भूख लगी है, खूब भूख लगी है, अच्छा पैसे निकालते क्यों नहीं हो? नहीं, नहीं निकालूंगा, उसको वो जमा रहेगा। अब क्या हो गए? कितनी बड़ी बात हो गई है, समझ रहे हैं ना? जैसे ही आप पैसा निकाले और आप दिए, आपको क्या मिल गया? भोजन। तो भूख खत्म हो गई। बस यही करना है। आपके भीतर प्रेम है, अब उसको निकाल कर खर्च कर दो, यही तो करना है। इसे निकाल करके क्षमा है, इसे निकाल दो बस बाहर, और निकाल करके उपयोग कर दो, मैं क्षमा करता हूं। अब वो क्या होगा? अब फिर से कह रहा हूं, ऐसे नहीं हो जाता है ये। और इसीलिए कह रहा हूं, अकेले बैठो, शांत, और उस समय बैठ जाओ जिस समय कोई चुनौती ना हो आपके जीवन में। आप इसीलिए जो पूजा का विधान, साधना का विधान, जो भजन का विधान, एक समय निर्धारित, कुछ समय निर्धारित करने, अकेले बैठ करके आत्मचिंतन की बात कही जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक सामान्य क्रियाकांड कर लेते हैं और मान लेते हैं पूरा हो गया। जैसे किसी का नियम होगा कि घर में मंदिर है तो दीप जला दो, कुछ एकाध कीर्तन गा दो, और कुछ प्रसाद चढ़ा दो, घंटी हिला दो, कुछ माला जप लो, काम पूरा हो गया। मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये सही है कि नहीं है, वो आपका विषय है।
लेकिन आप भीतर बैठ करके इसकी साधना किए हैं अंदर से, जो आपको जीवन में चाहिए। क्या चाहिए? शांत। उस शांति की साधना, उस प्रेम को बाहर निकालने का अभ्यास, अकेले बैठ करके आप भीतर से प्रेम को निकालें और क्या महसूस करें? वो बाहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सबके भीतर जा रहा है, जा रहा है। अगर आप 15 मिनट भी, आधे घंटे भी उस प्रेम को जिए, क्या कर रहे हैं आप? उस आधे घंटे या 15 मिनट भी प्रेम को अंदर में जी रहे हैं ना? सही है कि नहीं है? उस क्षमा को आप जी रहे हैं ना? कहाँ है जी रहे हैं? भीतर जी रहे हैं। अब क्या होगा? कितने दिन से? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, क्या होगा? प्रेम मजबूत होगा कि नहीं होगा? सही है कि नहीं है? अब उसको देना आसान है कि नहीं है? जो आपके पास बहुत, आप धन जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, अब उसको खर्च करना आसान है? बहुत आसान है, लेकिन आप जमा करते ही नहीं है। किसको जमा करते हैं? नफरत को, क्रोध को। अच्छा, अकेले भी बैठे रहेंगे, मैंने कहा ना, दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के बारे में वो ऐसा करता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तमाम ऐसी ऐसी घटनाओं को याद करते रहेंगे। अच्छा, क्या निकलेगा? वही बार बार निकलता है, इसलिए वही आता है। आपस में बैठेंगे तो वही चर्चा, उनके घर वैसा, उनके घर वाले वैसे, उनके घर वाली वैसी, उनके बहू वैसी, उनके, क्या होता है? क्यों? वही आप भरे हैं, वही भरे हैं। आपने वह नहीं भरा जो जीवन में चाहिए। क्या भरे? जो नहीं चाहिए उसको भरते हैं, जो जीवन को बिगाड़ रहा है। कमाल है ना? और क्या करते? भगवान मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। भगवान आपके दुश्मन है, वो दुश्मन है। सही है कि नहीं है? किसने भरा है? किसने भरा? या उसने श्राप दिया तुम दुखी रहो? हमने लाया है उसको, आने दिए हैं, आने दिए। अच्छा, टीवी भी खोलेंगे तो क्या देखेंगे? बताओ, क्या देखें? वही। सही है कि नहीं है? कचड़ा, कचड़ा, कचड़ा अंदर। अच्छा, मोबाइल में भी क्या देखते हैं? सब कचड़ा। अच्छा, कचड़ा अंदर रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा? समझ रहे हैं? क्या निकलेगा? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जो आप अंदर डालोगे वही आप बाहर निकालोगे। अपने बक्से में जो कपड़े आप रखोगे, जब बक्सा खोलोगे तो कौन से कपड़े निकालोगे? जिसको नहीं रखे हो। किसको निकालोगे? जिसको आप रखे हैं। यदि मेरे अंदर से क्रोध निकल रहा है, मेरे अंदर से कटुता निकल रही है, मेरे अंदर से वैमनस्य निकल रहा है, मेरे अंदर से उद्वेग निकल रहा है, नफरत निकल रही है, इसका मतलब मैंने उसको इकट्ठा किया है, मैंने जमा किया है, और वो अब क्या हो गया है? मेरे नहीं चाहने पर भी निकल रहे हैं। सही है? क्या आप क्रोध चाहते हैं? नहीं चाहने पर भी होता है। इतना ओवरफ्लो होने लग गया है कि क्रोध बहुत जल्दी एक्शन टू रिएक्ट कर देते हैं हम। इतना भी धैर्य नहीं रख पाते कि मैं थोड़ा सोच के तो दूं उत्तर। नहीं, उतना समय नहीं, उतना धैर्य नहीं रह गया, क्योंकि आपका ढक्कन हमेशा खुला रहता है। वो ढक्कन हमेशा खुला रहता है। कमाल का जीवन जी रहे हैं हम लोग। मैं क्या कहना चाहता हूं, ना मेरा प्रवचन मेरे लिए काम आने वाला है, ना यह श्रवण काम आने वाला है। काम क्या आएगा? जिसको आप कमाएंगे। कब कमाएंगे? अकेले में बैठ करके। जिसको आप कह सकते हैं मैं आधे घंटे भजन करूंगा। ये है भजन, ये है साधना, ये है बदलने का तरीका। कुछ देर बैठे, उस प्रेम को पीते रहें, उस शांति को महसूस करते रहें, उस आनंद को महसूस करते रहें, उस क्षमा को महसूस करते रहें। कुछ देर के लिए जब करने लगते हैं तो जिसको आपने भरा, क्या होगा? वो बाहर छलकेगा। अब कहां से छलकेगा? आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, आपके शब्दों से, आपके क्रियाकलापों से, सब दिखाई देगा। अब हमें कौन सी कमाई करनी है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम वह कमाई करें जो हमारे लिए अच्छा हो और औरों के लिए भी अच्छा हो।
बस साहेब बन